एवरीवन। तो आज हम करेंगे वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स का पार्ट 2। In increasing industry, water is used by all the industries. Almost every that we use needs water somewhere in its production process. The number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. तो आजकल हर इंडस्ट्रीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है और इनफैक्ट हम ज़्यादातर जो हमारी नीड्स होती हैं उनमें पानी का ज़रूर यूज़ होता ही है उसके प्रोडक्शन में। तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्री की नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो पानी का यूज़ ज़्यादा होता जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। A majority farmers in India depend upon rains for irrigation their crops. Irrigation systems such as canals are there only in a few places. Even this system many suffer from lack of water due to erratic rainfall. Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. Population pressure on agriculture forces increasing of use groundwater. तो हमारी इंडिया की फार्मिंग का जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर बारिश पे डिपेंड करते हैं, तभी उनके क्रॉप्स में इरिगेशन का सिस्टम होगा। इरिगेशन काफ़ी सारे सिस्टम से किया जाता है, जैसे कि कैनल्स को जगह से कैनल से किया जाता है। और ऐसे तो कई जगह पे है जहाँ पे बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी हो गई है, तो लोगों को ग्राउंड वाटर से इरिगेशन करना पड़ता है और उससे वहाँ की पॉपुलेशन से और ग्राउंड वाटर इंक्रीजिंग हो जाता है। तो हो जाता है मतलब वो लोग भी ग्राउंड वाटर यूज़ करने लगते हैं और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर भी ग्राउंड वाटर यूज़ करने लगता है डे बाय डे ऐसे करके। द रिजल्ट इन डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। तो ये यही कारण है कि पानी का वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है। Distribution of water. The distribution of water over the globe is quite uneven due to number of factors. जो ग्लोब का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी तरीके के नंबर्स ऑफ फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। Some places have good amount of rains and water rich. On the another hand, there is desert which has scanty rainfall. तो कुछ जगह पे तो काफ़ी सारा पानी है, तो कुछ जगह पे काफ़ी अच्छी अमाउंट की पानी की लेवल है और कुछ जगह पे ऐसे है कि पानी होता ही नहीं है, यानी इलाका कौन सा है वो डेजर्ट। इन वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज India is a vast country and the rainfall is not the same everywhere. Some regions have excessive rains while some others have very little rainfall. तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कुछ जगह पे इतना रेनफॉल होता है कि बहुत ही बेकार हो जाती है वो जगह, और कुछ जगह पे रेन नहीं ही होती है, मतलब नामो निशान मिट जाता है। Excessive rain cause floods, rivers, and the absence of the rains result is droughts. Therefore, some regions in our country may have flooding while others may suffer फ्रॉम ड्रॉट एट द सेम टाइम। तो ऐसा ही इसलिए तो इसी कारण से किसी जगह पे ड्रॉट हो जाता है, यानी सूखा पड़ जाता है, यानी अकाल हो जाती है पानी की, और कुछ जगह पे फ्लड आ जाते हैं पानी के ज़्यादा होने की वजह से। वाटर मैनेजमेंट। यू रीड इन क्लास 6th दैट इन मैनी प्लेसेस अ रेगुलर वाटर सप्लाई ऑफ वाटर इज़ प्रोवाइडेड बाय वेल्स प्लेन पाइप सिस्टम। हमने इस क्लास 6 में पढ़ाई कि पानी की जो सप्लाई होती है काफ़ी तरीके से सप्लाई की जाती है, वेल से, प्लेन पाइप से और आदि सिस्टम्स से। व्हेन द सिविक अथॉरिटी से सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स एंड नॉट ऑल इट मे रिच द destination, you might have seen water supply pipes leaking and lot of water getting out of pipes. It is the responsibility of the civic authority to prevent such wastage of precious water. तो जब सिविक अथॉरिटी हमारे लिए पाइप के थ्रू किसी भी चीज़ के थ्रू पानी भिजवाती है तो हमें डेस्टिनेशन नहीं भुगतनी पड़ती है। तो हमने देखा है कि पानी की सप्लाई जो होती है पाइप में वो कभी कभी लीक करने लगती है, तो उससे क्या होता है पानी जो होता है वो काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है।
तो इसके लिए सिविक अथॉरिटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल है, हमें उनमें कंप्लेन करनी चाहिए ताकि वो इसे रिपेयर करे। प्रेशियस वाटर, सॉरी, mismanagement of wastage may take place at the level of individual also. All us know knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. तो हमने देखा है कि ऐसे भी काफ़ी सारे हम लोग पानी वेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्रशिंग करते हैं तब समय, बाथ में, वॉशिंग करते समय और ऐसी कई सारी एक्टिविटी करते हुए समय। लीकिंग टैप्स अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्ट, वी वेस्ट वाटर थ्रू वी डू नॉट वाटर नेक्स्ट टाइम। तो टैप से जो पानी टपक टपक के वेस्ट होता है तो वो भी इसका कारण है। We have seen the most of the water that we get rainfall just flow away. This is a waste precious natural resource. The rainwater can be used to recharge the groundwater. This is referred to water harvesting or rainwater harvesting. तो हम देखते हैं कि बारिश का पानी काफ़ी बार बर्बाद हो जाता है क्योंकि हम सीमेंट से घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से पानी ना अंदर अब्जॉर्ब हो पाता है और ना हम उसे एक अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। तो उसे, और अगर हम उसे यूज़ कर लेते हैं तो उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 6, और इसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा ही था। फाइंड आउट इफ बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। वी हैव मैनी प्लेसेस इन इंडिया एंड एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक बाउरीज। तो हमारे भारत देश में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिस्टम को शुरू किया गया है जिसका नाम होता है बावरी। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। विद द टाइम्स ऑफ बावरी फेल्ट इनटू दिस डिशू गार्बेज स्टार्टिंग फिलिंग इन दिस रिजर्वॉयर। तो बावरी जो होता है वो एक ट्रेडिशनल वे है पानी कलेक्ट करने का। तो हमने देखा कि लोग किस तरीके से बावरी से अपना पानी बचाते हैं और इस प्रोसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से मान्यता दी गई है। ड्रिप इरीगेशन, अब हम पढ़ेंगे ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन एक टेक्निक है जिससे बस अंडरग्राउंड से पानी खींच के डायरेक्ट पौधों में डाला जाता है। तो हमने देखा है कि काफ़ी तरीके से पानी वेस्ट होता है। तो एक कारण इसका वो टैप भी है। हमने देखा होगा कि स्कूल में, हमारे घर में और किसी जगह प्लेस पे हमारे टैप में से पानी लीक होता रहता है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा पानी बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। वाटर वाइज हैबिट्स, तो वही हम देखेंगे अभी। टर्न ऑफ टैप्स बाय ब्रशिंग, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। तो हमें टैप बंद कर लेना चाहिए जब हम ब्रश करें, और जब हम कोई चीज़ वॉश करें तो हम उसे वॉश करने के बाद भी इसे अच्छे से बंद कर दें। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिसिटी ऑन प्लांट्स, तो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का प्लांट्स पे क्या असर पड़ता है। तो हमने देखा है कि हम घर पे कोई पौधा प्लांट करते हैं, अगर उसे कुछ दिन तक पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाता है, और फिर सूख जाता है तो हमें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती ही है, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा ये कि हमारा फूड ख़त्म, ऑक्सीजन ख़त्म, वाटर ख़त्म, सब ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि हम पानी को कैसे बचाएं। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से पढ़ना क्यों नहीं शुरू किया, मैं डायरेक्ट बताती क्यों गई। तो गाइस, मैंने वीडियो को पॉज किया था, बट मैंने ऑन भी किया था, बट वो ऑन नहीं हुआ और मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने देखा तो वीडियो पॉज था, बट फिर मैंने आपको एक और बार ऐसे ही डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। आई एम सो सॉरी अबाउट फॉर दैट एंड थैंक यू। और अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।